स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट के विषय में, विभव प्रवणता के विषय में। तो आज का क्लास हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभवी तल के विषय में जानेंगे। और यह दोनों क्वेश्चन आपका अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते होंगे तो देखिएगा कि रिपीटेड है, लगभग हर साल किसी न किसी रूप में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पूछ रहा है और समविभवी तल भी पूछ रहा है। तो कोई समस्या नहीं है, हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो समविभवी तल हम समझा दिए थे आप लोग को अच्छा से लास्ट क्लास में, E बराबर माइनस dV/dx, लेकिन हम पॉइंट सब उसका नहीं लिखवा पाए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट का, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता का पॉइंट हम सारा ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, इसको केवल जल्दी से हम लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद आगे का काम हम लोग समविभवी तल के विषय में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में जानेंगे। और बहुत सिंपल है, जैसा नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि समविभव यानी कि ऐसा तल जिसके सभी बिंदु पे विभव समान हो। तो केवल नाम से ही आप लोग देखिएगा तो समविभवी तल यानी कि वैसा तल जिसके सभी बिंदु पे विभव समान हो, उसको समविभवी तल कहेंगे। कुछ फिगर और आपको एक आध एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा तो कंसेंट्रिक स्फीयर आप लोग ले सकते हैं या पैरेलल प्लेट इस तरह से रख देंगे, वो सब भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ आप लोग को कहेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर शुरू किए तो शुरुआत का मेन हम लोग का काम 2 लेक्चर में कर लिए। और मेन काम हम लोग का क्या था वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिलेट करना था, वर्क से रिलेट करना था। और यह हम बार बार कहते रहेंगे, पिछले क्लास में रिपीट किए हैं, अभी फिर से आप लोग को कहेंगे कि असली चीज़ अगर आपको समझना है, इन सब में अब कुछ जान नहीं है, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पॉइंट सब नोट करवा रहे हैं। मेन चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि पोटेंशियल क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिए तो पता है कि यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र या पैदा करेगा ई। अब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज या कोई आवेश Q0 लेते हैं तो इसका विद्युत क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा, तो अगर पॉजिटिव है तो क्षेत्र की दिशा में कितना बल लगाएगा, Q0 ई बल लगाएगा। तो इस तरह से हम अनंत का कंसेप्ट लिए थे कि किसी टेस्ट चार्ज को अनंत से और किसी बिंदु, मान लीजिए कि यह बिंदु ए है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना था बिंदु ए का, तो अनंत से कैसे लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इसको ढकेल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसको खींच के और उस बिंदु तक लाते हैं। उसमें अगर कार्य आप W कर लेते हैं तो W/Q0 क्या हो जाता है, उस बिंदु A का पोटेंशियल हो जाता है, विभव हो जाता है। मेन चीज़ यह समझ लीजिएगा, किसी बिंदु का विभव समझ में आ गया तो विभवांतर क्या है, तो 2 बिंदु के बीच का विभव का अंतर है। या उसको परिभाषित करते हैं कि किसी टेस्ट चार्ज Q0 को बिंदु A से B के बीच क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में W कार्य करना पड़ा तो W/Q0 आपका क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। तो इसको बार बार आपको माइंड में एकदम रिपीट करना है, इसी कारण हम रिपीट ऐसे भी करते रहेंगे कि किसी बिंदु का विभव क्या है, तो वर्क से रिलेटेड है। अगर Q0 आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा तो W/Q0 उस बिंदु का विभव हो गया। तो यह चीज़ मेरे ख्याल से आप लोग अब अच्छा से समझ लिए होंगे, कोई इसमें समस्या नहीं होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि अगर यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पर Q0 ई बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आप क्या कर रहे हैं, उसको खींच के क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह खुद से तो आएगा नहीं, आपको इसके लिए इस पे क्या करना पड़ता है, अप्लाइड फोर्स लगा देते हैं -Q0 यानी कि ठीक इसी बल के बराबर एक विपरीत दिशा में बल लगा के आप उसको खींच के लाते हैं। तो चूंकि विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, इसको
किसी बिंदु से और इस आवेश Q के तरफ लाने में आप क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य इसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, या इसका पोटेंशियल जैसे जैसे आते हैं इंक्रीज होते जाता है। तो इसको अच्छा से आप लोग देखिए कि अगर विद्युत बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, और वह कार्य कब होगा, जब धन आवेश है और उसको किसके समीप ला रहे हैं, इस चार्ज Q के समीप ला रहे हैं, तो आप विद्युत बल के विरुद्ध Q0T के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है कि इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। ठीक वही केस है जैसे पत्थर को आप धरातल से ऊपर की ओर उठाते थे तो उसका पोटेंशियल क्या होता था, इंक्रीज होते जाता था। तो अगर क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र अगर Q0T बल लग रहा था उस दिशा में, आप उसके विरुद्ध कुछ बल लगा के और किसी बिंदु तक इसको लाए तो उसमें वर्क जो हो गया वह स्टोर हो गया। जितना कार्य आप किए वह इसका पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, संचित होते जाता। तो जितना इसके करीब लाते जाइएगा उतना ज़्यादा वर्क बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल उतना ही अधिक होगा। यानी यह बिंदु ए जितना इसके क्लोज आप लेते जाइएगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना इंक्रीज होते जाएगा। तो यहीं पे अच्छा से देख लो कि क्षेत्र के विरुद्ध जैसे जैसे ला रहे हैं यानी कि आपको वर्क करना पड़ रहा है और वह उसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहा है। और अगर क्या होगा, अगर क्षेत्र की दिशा में ले जाए, जैसे कि Q0T बल किधर लग रहा है, इन्फिनिटी की ओर लग रहा है या एक्स एक्सिस जो भी मानिए, और यह आवेश जो आपका टेस्ट चार्ज था उसको चार्ज के समीप नहीं ले जाके किधर ले जाए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र इसका किधर है, तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है या आपका जो एक्सिस माने है उसके तरफ जा रहा है। तो अगर इधर नहीं लाके और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाएंगे, अब क्या होगा सोचिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे चलिएगा तो अब तो आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो उसको खुद ही धकेल ही रहा है Q0T बल से। तो अब वर्क किसके द्वारा होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा होगा या आवेश के द्वारा। अब आपको अपना तरफ से कोई अप्लाइड फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते जाइएगा इसका पोटेंशियल क्या होगा, घटते जाएगा। और सेम वही रिजल्ट देखो हम लोग को मिला है, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। इसको भी अच्छा से समझ लीजिए, डेल्टा V क्या है, विभव में अंतर, और डेल्टा x क्या है, तो दूरी में अंतर या उसका पोजीशन में डिफरेंस है ना, कि कभी मान लो यहाँ पे था x1 पर था x2 पर चला गया तो डिफरेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1, जिसको डेल्टा x ले रहे हैं। तो विभव में परिवर्तन को स्थान में परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, विभव में परिवर्तन की दर। और वही विभव में परिवर्तन की दर क्या है आपका, डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। यानी किसी भी चीज में आप भाग दे रहे हैं डेल्टा x से तो क्या दे देगा, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, जो कि लास्ट क्लास में आप लोग देखे थे आया था E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। और इसी को कहते हैं कि अगर ले लेते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब यह डेल्टा x अगर बहुत सूक्ष्म हो, बिल्कुल 0 के करीब हो, तो उसका सिंबल बदल के हो जाता था E बराबर माइनस dV बाई माइनस dV बाई dx। तो यहाँ भी सेम जो आप रिजल्ट अभी यहाँ पर बताए कि अगर क्षेत्र के विरुद्ध किधर आ रहे हैं, आवेश के समीप आ रहे हैं, तो आपको काम करना पड़ रहा है, उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे सब लोग देखे, और वही चीज़ यह भी बता रहा है कि E बराबर माइनस dV बाई dx है, यानी कि विभव में परिवर्तन की दर। और यह निगेटिव साइन क्या कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा में जाइएगा तो विभव क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, घटते जाएगा। और वही चीज़ यहाँ भी मिल रहा है कि अगर आप क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव आपका क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि वर्क किसके द्वारा होगा, आवेश के द्वारा होगा। तो अगर अप्लाइड फोर्स जैसे पत्थर में बल लगा के आप ऊपर उठा, आप उस पर कुछ कार्य किए तभी ना उसका पोटेंशियल बढ़ा। ठीक उसी तरह से यह जो Q0T बल था उसके अगेंस्ट आप काम किए, अप्लाइड फोर्स Fa लगा के जैसे जैसे इधर लाए तो उसका पोटेंशियल बढ़ा, जितना कार्य किए उतना उसका पोटेंशियल बढ़ा। जैसे पढ़ाई में है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा
पबजी खेलिएगा, खेल कूद इधर उधर वीडियो गेम कीजिएगा तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। यानी एक तरफ क्या हो रहा है कि आप मन के विरुद्ध काम किए, मतलब क्या हुआ, फील्ड के अगेंस्ट काम किए तो आपका पोटेंशियल बढ़ने लगा। आपको घूमने का मन है, खेलने का मन है, टाइम पास करने का मन है, वीडियो देखने का मन है, लेकिन आप क्या किए तो मन को दबा दिए और उसके अगेंस्ट आप काम किए, आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। और जैसे मन कर रहा था उसी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अगर चलना शुरू किए, पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यही चीज़ यह कर रहा है कि E बराबर माइनस dV/dx, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और वह क्या होता है, तो E बराबर माइनस dV/dx होता है। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में बात करते हैं। तो सारा पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला पॉइंट आपका है कि E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x, या इसी को डेल्टा x लिमिट टेंडिंग टू 0 कीजिएगा डेल्टा x, तो मिल गया सिंबल E बराबर माइनस dV/dx। सिंबल से कभी भी नहीं घबराना। या D क्या कर रहा है कि यह डेल्टा x क्या है, बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, यानी डेल्टा V बटे डेल्टा x क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर है। और आगे आपका क्या लिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र E इस बिंदु पर उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यानी E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। उसी को लैंग्वेज में करने का कोशिश कर दिया है। तो उसके आगे देखिए कि ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा विद्युत बल रेखा की दिशा में, यानी कि जिधर विद्युत क्षेत्र लग रहा, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उससे बाहर की ओर निकलता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलिए या फिर विद्युत बल रेखा की दिशा में चलिए, विभव आपका क्या हो रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह से क्या पता चल रहा है कि विभव आपका क्या होगा, घटेगा। तो ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अथवा विद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव भी क्या है, आपका घटता है। एकदम क्लियर होगा, नोट कर लेना है जल्दी से। अगला है कि E बराबर माइनस dV बटे dx से विद्युत क्षेत्र E का मात्रक वोल्ट पर मीटर प्राप्त होता है। यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ लिया है, तो लास्ट क्लास में ही चर्चा कर दिए थे। तो यह E बराबर dV/dx है। dV क्या है, किसमें विभव है या विभव में अंतर है, जिसको किसमें नापिएगा, वोल्ट में, और बटा में dx है, लंबाई है, किसमें नापिएगा, मीटर में नापिएगा। या दूरी है तो दूरी को मापते हैं मीटर में। तो E बराबर माइनस dV/dx से विद्युत क्षेत्र E का मात्रक क्या मिल गया, वोल्ट बटा मीटर, तो वही वोल्ट पर मीटर प्राप्त होता है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लास्ट क्लास में चर्चा हो चुका है। अगला कह रहा है कि E बराबर माइनस dV/dx है, कहते हैं कि यह dx आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो dV बराबर, या माइनस को भी इधर भेज दिए तो यह dx इसमें आके गुना हो गया, क्या हो गया, dV बराबर E dx, और यह माइनस था उधर डाल दिए। और कोई बिंदु B से A तक उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यह dV का इंटीग्रेशन बताए थे, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अपर लिमिट रखिएगा तो VA, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखिएगा VB। तो VA माइनस VB क्या है, दो बिंदु के बीच का विभवांतर है, और वह किसके बराबर हो गया, तो माइनस E dx कहाँ से कहाँ तक, B से A तक। और इसी का नाम कहता है विद्युत क्षेत्र E का रेखा समाकलन। यह जो इंटीग्रल ऑफ E dx फ्रॉम B टू A, इसको क्या पढ़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र E का रेखा समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहिएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत क्षेत्र E का रेखा समाकलन या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, तो क्या देता है, VA
माइनस BB यानी कि विभवांतर देता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र E के रेखा समाकलन के बराबर होता है। यहाँ तक का काम लास्ट क्लास में हम लोग का हो चुका था। अब समविभवी तल के बारे में पढ़ना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में, तो वह भी हो जाएगा जल्दी से, कोई उसमें जान नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला रखते हैं। तो आगे का हम लोग देख लेते हैं समविभवी पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह भी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंस है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट से आपका क्वेश्चन बन जाता है और समविभवी तल से। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें कोई जान नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है समविभवी तल, यानी वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसको समविभवी तल या पृष्ठ कहेंगे। तो पहले लिख लीजिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभवी पृष्ठ कहलाता है। और समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। यह 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पे विद्युत विभव का मान हम लोग निकाले थे। सबको पता होगा कितना निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब लेते हैं, जबकि चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो। और वही बुक में देखिएगा कि निर्वात के जगह पे अगर कोई अन्य माध्यम हो जिसका कि एप्सिलॉन नॉट आपका ER अगर है, तो परावैद्युतांक आपका ER है, तो क्या करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ER से केवल गुना कर देते थे। तो जब भी आपको हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम रहेगा उसका ER पता रहेगा, आप एप्सिलॉन नॉट में ER से गुना कर दीजिएगा, तो उससे भी नहीं घबराइएगा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q था और उससे R दूरी पे पोटेंशियल निकाल रहे थे, कितना आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो आप मन में कल्पना कीजिए कि इसके चारों ओर एक स्फीयर का कल्पना कीजिए, इस आवेश के चारों ओर एक गोला का कल्पना कीजिए जिसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। तो इस गोला पर 3 डायमेंशनल आपका फिगर है और इस गोला के किसी भी बिंदु पे आप जाइएगा, गोला के किसी भी बिंदु पे जाइएगा, हर जगह आपको पता है कि त्रिज्या क्या होता है, समान रहेगा। यानी हर जगह यह R1 का वैल्यू हमेशा मान लो कि 2 सेंटीमीटर, तो किसी भी बिंदु पे जाइएगा R1 क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस गोला के किसी भी बिंदु पे विद्युत विभव V का मान आप निकालेगा, कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। किसी भी बिंदु पे चले जाए, क्योंकि यह त्रिज्या मेन विभव किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी R1 पर। तो कोई अगर स्फीयर ले रहे हैं तो इस स्फीयर के सतह के सभी बिंदु पे विद्युत विभव कितना हो गया, तो अगर त्रिज्या R1 है क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। अब इसी के कंसंट्रेट या समकेंद्रीय कोई दूसरा स्फीयर ले लेते हैं और इसका त्रिज्या मान लेते हैं क्या है R2 है। तो अब इस पे इसका विभव क्या हो गया, तो इसको अगर V1 मानते हैं तो V1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। जबकि अगर इस जो दूसरा गोला जिसका त्रिज्या अगर R2 ले रहे हैं, तो अब इस पे विभव अगर V2 मानिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। चाहे आप इस गोला के किसी भी बिंदु पे जाइएगा, हर जगह आपका त्रिज्या R2 का मान सेम रहेगा। और अगर R2 नहीं बदलेगा तो विभव भी नहीं बदलेगा, कितना रहेगा हर एक बिंदु पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। इसी तरह से और भी कोई तीसरा गोला आप ले सकते हैं, तो इसका अगर त्रिज्या मान लीजिएगा R3, तो इसके सभी बिंदु पे V3 क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R
R3। तो यह आपका जो गोला नंबर 1 चाहे गोला नंबर 2 या गोला नंबर 3, इसी को क्या कहिएगा, समविभवी तल या पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एग्जाम में जब भी समविभवी तल आपको पूछे तो यह परिभाषा तो याद रहेगा ही, साथ में क्या कर दीजिएगा, तो 3 कॉन्सेंट्रिक गोला इस तरह से 2-3 बना दीजिए, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दीजिए, एक का त्रिज्या R1 लिख दीजिए, एक का R2 लिख दीजिए, एक का R3 लिख दीजिए, और इस तरह से दर्शा दीजिए कि ये और यह तीनों क्या है, आपका समविभवी तल है। तो कोई समस्या नहीं होगा। और इस ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसका विभव और इसका विभव समान है, V1 और V2 में तो अंतर है ही, लेकिन जहाँ तक अगर पहला गोला का त्रिज्या R है तो इस पृष्ठ के सभी बिंदु पे विभव आपका क्या है, 1/4πε0 Q/R1। दूसरा के सभी बिंदु पर क्या है आपका 1/4πε0 Q/R2। तीसरा के सभी बिंदु पे विभव क्या रहेगा, 1/4πε0 Q/R3। तो यह आपका स्फीयर नंबर 1, 2, 3 यह क्या कहलाएगा, समविभवी तल कहलाएगा। तो इस तरह से एक फिगर जरूर बना दीजिए क्योंकि बहुत आसान। दूसरा कि अगर कोई रीजन में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, पैरेलल लाइन से दर्शाते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र है और आपको समविभवी तल बनाना है, इस तरह से बना दीजिएगा प्लेट, इस तरह से आप समान दूरी पे 2-3 प्लेट बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा यह क्या है, समविभवी तल है। क्योंकि इस तल के किसी भी बिंदु पे विद्युत विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, इसके किसी भी बिंदु पे विभव समान रहेगा, इसके किसी भी बिंदु पे विभव समान रहेगा। मान लीजिए यह V1 है, V2 है, V3 है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा आपको पता है कि विभव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा। तो इसका V1 है, इसका V2 है, तो V2 इससे कुछ कम जरूर होगा, लेकिन केवल इस सरफेस के किसी भी बिंदु पे चलेंगे तो इसके सभी बिंदु पे विभव आपका V1 है, इस सरफेस के सभी बिंदु पर V2 है, इसके सभी बिंदु पर V3 है। तो यह फिगर भी बना दीजिएगा और यह फिगर भी बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से समविभवी तल में आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। हो सकता है एक आध गुण अगर आपको पूछ ले, जैसे कि अभी हम कहें कि क्वेश्चन बैंक आप लोग को करवाएंगे और सबके पास क्वेश्चन बैंक होना भी चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कहेगा कि कोई समविभवी तल है, इस तरह से कोई तल दे दिया, अब कहेगा कि इसका बिंदु A से बिंदु B तक गया, ठीक है, बिंदु A से बिंदु B तक कोई आवेश को ले जा रहा है और कहेगा वर्क डन कितना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, मान लो यह आपका कोई समविभवी तल है, स्फीयर है, R1 त्रिज्या या कुछ त्रिज्या दे दिया और कहा कि बिंदु A से और कोई इतना कूलम का आवेश है और उसको B तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, समविभवी तल है मतलब क्या हो गया कि इसके सभी बिंदु पे विभव समान है और विभव का सीधा रिलेशन किससे है, वर्क डन से है। दो बिंदु के बीच का विभव क्या होता है, तो एक बिंदु से कोई आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, मेन तो आप कार्य निकालते हैं। तो जब A का विभव और B का विभव समान ही है, मतलब क्या हो गया कि आवेश को A से B तक ले जाने में 0 कार्य हुआ। अगर कुछ कार्य होगा तभी तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, और अगर विभव समान है मतलब क्या हुआ कि वर्क डन आपका क्या है, 0 है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन अभी आपको यहाँ तक रहने देते हैं, आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह हम आप लोग को करवा देंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक रहने दीजिए आप लोग। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मेरे क्लास का मैक्सिमम यूज आप लोग कैसे ले पाइएगा, क्योंकि हम सिंपल है
कोई हमको बनावटीपन, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई हम रोबोट नहीं है, और ना आप हमसे कोई मैजिक का उम्मीद कीजिए। जो चीज़ है, जो रियलिटी है, वो हम आपको बताते हैं। शहर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव में हम गांव के लोगों का, गांव के स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। तो मेरे पास कुछ अच्छा स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट भी आता है, और बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो कि बहुत बिलो लेवल का भी आता है, और संख्या ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट का ही मिलता है। तो हमको दोनों को देखना है। जो अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है हमको, उसके लिए हमको मैक्सिमम चीज़ देना है, ताकि इंटर के अलावा भी वो आगे कंपटीशन वगैरह में भी अच्छा कर सके। तो यह चीज़ है, लेकिन हमको कमज़ोर का भी ख्याल रखना है, जो उतना सिंसियर नहीं है। कमज़ोर और ताकतवर हम कहें कि फिजिक्स रिलेटिव है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, रिलेटिव है। कि कोई ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा पहले से वह काम शुरू किया है तो थोड़ा सा लेवल अच्छा है, और कोई लेट से उठा है या कोई बहुत है वो अभी तक भी वह सिंसियरिटी को नहीं गेन किया। लेकिन हमारे तो सबको देखना है, सबके लिए काम करना है। तो जितना हम क्लास में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप केवल एक बार पूरा वीडियो देख के और उसको आप समझ के नोट कर लिए तो एक्सेलेंट में आप चले गए, 100% आपका काम हो गया। चाहे इंटर के लिए हो, IITR का नाम हम जान के नहीं लेते हैं, हदरे का लड़का, लेकिन लेवल हम आपका टच करा देते हैं। क्योंकि IIT तभी होगा, केवल फिजिक्स से तो होगा नहीं, आपका तीनों पेपर पे कमांड करना होगा, और काफ़ी डिसिप्लिन के साथ आपको रगड़ना पड़ेगा। एक दो न्यूमेरिकल का बुक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तो वह चीज़ मेरे पास तो आप आधा घंटा 1 घंटा के लिए क्लासरूम में आइएगा, वह संभव नहीं है कि 1 घंटा में हम आपको IIT करवा लेंगे। लेकिन हम सारा बेस मटेरियल आपको भर देते हैं कि अगर चाह लीजिएगा, आप सिंसियर हो जाइएगा, तो केवल आपको प्रॉब्लम बुक बनाना है, सारा कंसेप्ट हम माइंड में डाल देते हैं, आसानी से वह काम भी कर लीजिएगा। तो मेन चीज़ है कि क्लासरूम का यूज आप कैसे करते हैं। अगर वीडियो पूरा देख के 1 सेकेंड भी आपको एस्केप नहीं करना है, एस्केप कीजिएगा उसी क्षण आप कंसेप्ट आपका ब्रेक होने लगेगा। तो यह ज़रूर ध्यान रखिए, वीडियो देखिए, पूरा देखिए। इसलिए नहीं करना कि मेरा व्यू आवर बढ़ेगा, व्यू आवर बढ़ के क्या होगा, अभी वैसा कुछ हमारे पास अभी माइंड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बेनिफिट होगा कि मेरा बात आप तक पहुंच जाएगा, जो भी हम समझाना चाहते हैं। दूसरा चीज़, नोट कर लिए तो 100% काम हो गया। अगर एक नोट बना लिए तो उससे क्या होगा कि एक तो रिवाइज हो गया, एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन में भी आसानी होगा, या कभी भी आप उसको देख सकते हैं। और हमेशा है कि एग्ज़ाम में तो आपको लिखना है, कितना भी आप समझ लिए एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो एक बार कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो वह तो जो मैक्सिमम आपका लेवल है वह हो गया सिंसियर स्टूडेंट। फिर भी हम कितना भी कहेंगे, बहुत लोग जो है वह हो सकता है नोट वगैरह नहीं बनाता होगा। फिर भी अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, शांति से शांत जगह में जाके एक बार में पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से 60% से एबव नोट कर लिए तब तो 100% हो गया। लेकिन फिर भी आपको 60-70% से ज़्यादा का बेनिफिट होगा, और वो हम प्रूफ कर देंगे जब हम क्वेश्चन बैंक वगैरह आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह करवाएंगे, तो आपको खुद पता चलेगा। हमसे पहले आप जवाब दीजिएगा कि सर समविभवी तल है तो वर्क डन 0 होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके 90 डिग्री पे निकलेगा, समविभवी तल के किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसके लंबवत रहेगा। तो ये सारी चीज़ बहुत आसान है। फिजिक्स जहाँ मेन फोकस था वह पहला दूसरा क्लास में कर लिए। अब केवल आपका है कि नॉर्मल काम आप वीडियो देख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, 100% हो जा रहा। लेकिन अगर ध्यान से वीडियो पूरा देख भी ले रहे हैं तब भी आपका 60-70% से ज़्यादा का काम हो रहा। ऑब्जेक्टिव वगैरह आप देखते के साथ बनाइएगा। हाँ, जो लोग स्केप करके मजाक में ले रहा है, लाइटली ले रहा है, तो उसका 0% काम होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। यह भी तय बात है। तो आप पे निर्भर है, आप लोग खुद अब बुद्धिमान है,
पोटेंशियल का डिफिनीशन आपको बता ही दिए हैं। क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के विरुद्ध पत्थर को उठा रहे हैं, तब उसमें पोटेंशियल जमा हो रहा है, कार्य करने की क्षमता है। और क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, मन की दिशा में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वही तो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर माइनस dV/dx। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं आप लोग का, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।